નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગાલસ્વતી પોથીમાં પાઠ 13 નીતિ કે દોહે પદ્ય જે છે જેના લેખક છે રહીમ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન नंबर 1 चालू કરીશું। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। पहलू, सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? तो लिखो डी विपत्ति में। बीजू, लोग किसके सगे होते हैं? तो लिखो सी संपत्ति के। त्रीजू, दीन बंधु कौन है? तो एमा लिखो डी भगवान। चौथुं, बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे मालको भी फटा हुआ दूध। चलो हवे खाली जगह। रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीजू, रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए भली बताई है। तीजू, साधारण चीजों का भी अपना महत्व होता है। चौथुं, दीन पर दया करने वाला ईश्वर के समान होता है। पांचवुं, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। छठो, किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो लिखो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उसे दूसरों का भला किया जा सकता है। बीजू, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो लिखो क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। तीजू, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? तो लिखो उत्तम प्रकृति का लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। चौथुं, बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलेगा? तो के मक्खन नहीं निकलेगा। पांचवों, रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं? तो रहीम जी मांगने वाले को और देने से इनकार करने वाले को मरा हुआ मानते हैं। छठो, थोड़े दिन की विपत्ति भली क्यों है? तो लिखो क्योंकि वह हमारा हित और अहित चाहने वालों की पहचान कर देती। सातवें, ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह परोपकार के लिए करते हैं। वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं? तो लिखो वृक्ष और सरोवर हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे 2-3 वाक्यों में जवाब लिखिए। विपत्ति रूपी कसौटी कैसी है? तो लिखो कसौटी असली और नकली की पहचान करा देती है। इसी प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्र का पता चल जाता है। बीजू, सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं? तो लिखो सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। किसी चीज को छोटी या तुच्छ समझकर हमें उसको फेंक देना नहीं चाहिए। तो जो दीन बंधु के समान किसे बताया गया है? तो लोगों दीन बंधु भगवान का एक नाम है। जो व्यक्ति गरीबों और अनाथों को मदद करता है उसे दीन बंधु के समान बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो लोगों वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। बीजू, विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो लोगों रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति पूरी नहीं है। विपत्ति के उस समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहित करता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ी कष्ट भले देती हो पर हमें अपने सच्चे हितैषियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती है, इसलिए हमें बुरी नहीं माननी चाहिए। तीजो, रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझते हैं? तो लोगों कड़वे मुख वाले मनुष्य प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वी बोली ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों की कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के समान होता है, ककड़ी मुख के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरों की दिल की चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने से जैसी सजा ककड़ी को ही दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जबान बोलने वालों को भी देनी चाहिए। चलो हवे चौथो प्रश्न, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझते? तो लोगों इस कारण उससे बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध जैसी जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती, फिर उसी कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई फटे हुए दूध जैसी है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न की जाए पर वह नहीं सुधर पाता। चलो प्रश्न नंबर 6 पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रश्नों के जवाब। चलो, गरीब किस प्रकार लोगों को देखते रहते हैं? तो लोगों गरीब लोग उसको
सबको आशा भरी नजरों से देखते। कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति किसके समान होती है? तो ककड़ी के समान होती है। त्रीजू, कैसे व्यक्ति बुरी संगत में से प्रभावित नहीं होते? तो उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगत में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। चलो हवे व्याकरण। शुद्ध वाक्य पहला, मेरा आम सड़ा हुआ है। मैं अपना काम करता हूँ। પછી લખો, उस आदमी को दौलत का घमंड है। इस घर में कौन रहता है? आत्मा नहीं मरती को। विरोधी शब्द, विपत्ति सुख, परोपकार अपरोपकार, संभव असंभव, अंगार ओला। ચાલો પર્યાયવાચી। તરુવર તો કે વૃક્ષ, કસોટી તો કે પરીક્ષા, મિત તો કે મિત્ર, લઘુ તો કે છોટા, દીનબંધુ તો કે ઈશ્વર અને ભગવાન, પ્રકૃતિ તો કે સ્વભાવ, હિત તો કે ભલાઈ, खीरा तो के ककड़ी, सुजान तो के सज्जन, भुजंग तो के सांप। शब्द समूह के लिए एक शब्द। गरीबों के बंधु तो के दीन बंधु, जिसे किसी की सहायता नहीं है तो के असहाय। दूसरों पर की गई भलाई तो लखो परोपकार। પછી जो आदर करने योग्य हो तो के आदरणीय, અને उपकार करने वाला तो के उपकार। चलो उपसर्ग पहचान कर। व्यवहार तो वी प्लस अवहार, अनेक तो अन प्लस एक, परोपकार तो के पर प्लस उपकार, अनहित तो अन प्लस हित, उपयोग तो उप प्लस योग, सज्जन तो के सत प्लस जन, दुर्जन तो के दु प्लस जन, सरोवर तो के सर प्लस वर, महेश तो के महा प्लस ईश, संगीत तो के सम प्लस गीत, व्याख्यान वी प्लस आख्यान, उपेक्षा उप प्लस इच्छा। चलो प्रत्यय पहचान कर। महत्व तो महत् प्लस त्व, विपत्ति विपत प्लस ई, उपरी ऊपर प्लस ई, उपयोगिता उपयोग प्लस ईता, प्रभाव प्रभावित प्रभाव प्लस इत, व्यक्तित्व व्यक्त व्यक्ति प्लस त्व। चलो भाववाचक संज्ञा पहचान कर। पहला में लखो महत्व, बीजा में अपराध, त्रीजा में वृत्ति, चौथा में उपेक्षा और पांचमा में आपत्ति। चलो हवे संधि विग्रह। सज्जन तो के सत प्लस जन, परोपकार पर प्लस उपकार बो आवशे एमां, पछी उपेक्षा तो उप प्लस इच्छा, અને સરોવર તો સરહ પ્લસ વર। હવે સમાસ પે છે। કુસંગ તો એમાં આવશે કર્મધારય, દીનબંધુ તો કે તત્પુરુષ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।